हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दो, आज हम पढ़ने वाले हैं फुल ऑन मौज मस्ती और एनर्जी के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बहुत इजी वाटर, पानी। बहुत इजी चैप्टर 14 है ये आपका। और पहले बात करते हैं टॉपिक्स क्या थे इस चैप्टर में। देखो यार, मेरी इन वीडियोस के थ्रू ना, मेरा टारगेट है कि मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के थ्रू ही पूरा चैप्टर समझा दूं, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े चैप्टर को समझने में। क्योंकि क्वेश्चन आंसर समझते समझते चैप्टर भी समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखो चैप्टर सबसे पहले वाटर क्या होता है, उसके बाद हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हमें ये चैप्टर रियलाइज़ कराता है कि हम कितना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं भाई। उसके बाद हमें वाटर कहाँ से मिलता है, फिर वाटर साइकिल क्या होता है, जो इस चैप्टर का कोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर से समझना है कि वाटर साइकिल एक्चुअली होता क्या है, कि पानी कहाँ से किस किस फॉर्म में घूमता है। उसके बाद बैक टू ओशंस, मतलब पानी ओशन से आता है और ओशंस में जाता है। उसके बाद क्या होगा अगर बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लग जाए, एंड देन व्हाट हैपेंस व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो दोनों का बता देता हूँ फटाफट आपको। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या आती है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती तो ड्रॉट आती है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर? चक दे फटे। नेक्स्ट, हम पानी कैसे बचा सकते हैं, ये भी अनदर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट समरी। तो अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मात्र 8 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर है एनसीईआरटी के, तो उनको तो बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। और अगर आप चाहोगी तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, तो आपके पेपर में आने के बतेरे चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों थोड़ा सा जूम और कर लूँ क्या? आपको बढ़िया दिखेगा? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ही रखते हैं। अब ठीक है, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत फटाफट कर रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा प्रोसेस जिससे वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। इज दैट 100% क्लियर? शाबाशी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। अब वाटर वेपर बन गई, उससे वेपर में उससे आपको वापस वाटर बनाना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है, सोचो सोचो, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये 3 प्रोसेस थे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू। तो सोचो अगर 1 साल तक या उससे ज़्यादा बारिश ही ना हो, क्या होगा? तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, जिसे कहते हैं ड्रॉट आ जाएगी। एंड लास्ट, एक्सेसिव रेन से क्या होता है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था। तो इसी के साथ फिल इन द ब्लैंक समाप्त हो गए। आप बढ़ते हैं आपके ट्रू फॉल्स यानी कि फ्री के मार्क्स की तरफ। इन्हें ज़रूर ले लिया करो भाई, बड़े अच्छे इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। बस ट्रू लिख दो तो सही, फॉल्स लिख दो तो गलत, तो बढ़िया, मतलब वेरी गुड। तो चलो, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सर्फेसिस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो क्या होता है? एक ठंडे पानी के ग्लास में कोल्ड, मतलब जो छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाती हैं, क्या ऐसा होता है? ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू, यस ऐसा होता है। बट आपको एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ा ही नहीं ढंग से, ये तो ट्रू फॉल्स है ही नहीं जी। ये तो आपको क्या बताना है? स्टेट फॉर ईच द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो है तो ये ट्रू फॉल्स ही, बट एक अलग ही तरीके का ट्रू फॉल्स है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है या फिर आपका इवेपोरेशन। भैया इसमें डिफरेंस क्या था? देख भाई, वेरी सिंपल। कंडेंसेशन मतलब वो आपका, सॉरी, इवेपोरेशन मतलब वाटर से वेपर बन जाना, पानी का भाप बन जाना, पानी का भाप बन जाना। और इसका उल्टा यानी कि भाप से पानी बना लेना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इतना याद हो गया? अब फटाफट हमें यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि किसकी वजह से हो रहा है। तो पानी के ड्रॉप्स का दिखना ठंडे पानी के ग्लास पे, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कंडेंसेशन की वजह से। भैया कैसे? समझ नहीं आया? तो देख भाई, सपोज तेरे हाथ में एक पानी का ग्लास है। अब क्योंकि इसके आसपास एयर थी, यानी कि वेपर था, हवा थी, क्योंकि ये ठंडा पानी था, तो इसने क्या करा? आसपास की हवा को लिक्विड बना दिया और वो लिक्विड आके इस ग्लास पे चिपक गई। तो यहाँ पे हवा से, वेपर से हमने बना लिया पानी, इसीलिए ये हो गया कंडेंसेशन। अब तो कोई नहीं भूलेगा। चलो, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरन। तो जब थोड़े से गीले कपड़े होते हैं और उस पर प्रेस कर दी जाए तो उसमें से पानी, धुआं निकलता है। तो पानी से धुआं बन गया, पानी से वेपर बन गई, क्या हो गया? अब तो कोई भी बता देगा, आंसर इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट, फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो ठंडी ठंडी जब सर्दियां होती है ना, तो बड़ा कोहरा हो जाता है। तो कोहरा
ये कोहरा कैसे बनेगा? सोचो सोचो भाई, पानी है, पानी हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो कोहरा बन जाता है, यानी कि पानी से वेपर बन गया, पानी से वेपर बन गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यार अब तक तो समझ ही गए हो। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो सूख जाता है जब हम उसको गीला कर देते, मतलब साफ कर देते हैं, तो अपने आप कैसे सूख गया? उस पर जो पानी था वो भाप बन गया, तो इवेपोरेशन हो गया। नेक्स्ट है स्टीम, जो है हॉट गर्डल से राइज करती है जब उसे स्प्रिंकल किया जाता है। तो देखो स्टीम मतलब आपने स्टीम देखा, धुआं धुआं, तो यहाँ पे जो गिर्डल, मतलब यहाँ पे गिर्डल का मतलब क्या होता है? तवा। तो एक गरम गरम तवे पे जब आप पानी डालोगे तो उसपे से क्या धुआं निकलता है, भाप निकलती है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वो तवा इतना गर्म होता है कि जैसे ही पानी डालते हो वो पानी भाप बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो चलो, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। क्या वाटर वेपर जो है एयर में सिर्फ मॉनसून में प्रेजेंट होता है? जी नहीं, हमेशा होता है, और इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, यहाँ कम ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट जी, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक, बट नॉट फ्रॉम सॉइल। कह रहे हैं कि वाटर का जब इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाटर का भाप बनना होता है, तो वो कहाँ कहाँ से होता है? वो एयर से होता है, मतलब ओशन से होता है, रिवर से होता है, लेक से होता है, बट सॉइल से नहीं होता। क्या ऐसा है? जी नहीं, सॉइल से भी होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हर जगह से होता है जहाँ भी पानी है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखो आप, सिंपल है, कहीं पे भी मिट्टी पड़ी हो वहाँ पे पानी डाल दो, और वो पानी 1 से 1.5 दिन या फिर कभी कभी तो 1-2 घंटे में ही सूख जाएगा। तो वो पानी सूख गया, मतलब वो पानी भाप बन के उड़ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, कि पानी का वेपर बन जाना। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स ओनली इन सनलाइट। क्या ऐसा है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर सिर्फ सनलाइट में होता है? जी नहीं, सनलाइट में वो तेज होता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है? उसको वार्मथ मिलती है, तो वो जल्दी हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सनलाइट ना हो तो वो होगा ही नहीं, होगा, आराम आराम से होगा। लास्ट है, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। तो यस, एक प्रोसेस है। वाटर लेयर क्या होता है? जब आप आसमान से ऊपर जाओगे ना, आसमान की साइड, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिलेंगे, जो कि क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं, और वही क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं और बेचारे वहाँ फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो चलो इतने हमने ट्रू फॉल्स भी कवर कर लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म। तो सोचो भैया, आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म जल्दी सुखानी है, तो आप इसे क्या वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प यू। तो क्या आप इसे किसी अंगीठी या फिर हीटर के आसपास रखने से कुछ मदद मिलेगी? और अगर यस, तो क्यों मिलेगी ये बता दो। तो जी हाँ, आंसर है यस। अगर आपको स्कूल यूनिफॉर्म या कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ जल्दी सुखानी है, तो आप उसे किसी अंगीठी या हीटर के पास रख दो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होगा तेज़ी से, और पानी सूख जाएगा जल्दी। तो इवेपोरेशन बढ़ने की वजह से आपके कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। तो आंसर हो गया जी क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। उसे टेबल पे रख दो, और आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ पडल ऑफ वाटर अराउंड इट। भैया ये पडल क्या होता है? अरे भाई, जब पानी की बॉटल हट जाती है तो वहाँ देखा है पानी के कुछ ऐसे निशान से रह जाते हैं गोल गोल, तो उसे कहते हैं पडल, मतलब बचे हुए पानी को। तो ये पानी क्यों रह जाता है? एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है बताता हूँ, कंडेंसेशन हो जाता है। द कूल्ड वाटर बॉटल हैज़ वेरी कोल्ड एक्सपोज्ड सरफेस। अब जो कूल्ड वाटर बॉटल है, ठंडी वाटर बॉटल है, उसका सरफेस बड़ा ठंडा है। उस ठंडे सरफेस की वजह से जो उस बॉटल के आसपास जो हवा थी, वो भी एकदम से ठंडी हो गई। अब हवा ठंडी होगी तो क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। तो ड्यू टू कूल सरफेस कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर का ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉटल, और वो क्या बन जाते हैं? क्योंकि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसकी वजह से। और ये जो कंडेंस्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉटल के अराउंड फैले हुए थे, ये बन जाते हैं लिक्विड। सो अ पडल ऑफ वाटर इज नोटिस्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब ये टॉपिक हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। टू क्लीन their spectacles people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. तो देखो भाई, हमें कई बार, जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं, उन्हें अपना चश्मा साफ करना होता है, तो पानी तो नहीं मिलता हर जगह, तो वो ऐसे भाप लगा के साफ करते हैं और वो गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? द ब्रीद आउट गैसेज कंटेन वाटर वेपर। तो जो गैसेज हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें वाटर वेपर होती है, और ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है जैसे ही वो स्पेक्टिकल्स पे आके चश्मे पे रुकती है,
और उसकी वजह से वो गीले हो जाते हैं और वो बहुत हल्के से अमाउंट जो वाटर होता है ना वो आपकी हेल्प करता है उन ग्लासेस को साफ करने में। ठीक है, समझ में आ गया ना? लिख तो तुम, मुझे भरोसा है कि तुम लिख लोगे, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेन चीज़ है समझ लो साइंस को यार, साइंस तो जितनी समझ लोगे ना उतना मज़ा आएगा। चलो अब बस 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने लास्ट के। पहला, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, कि भाई बादल कैसे बनते हैं? तो द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इवेपोरेट्स ड्यू टू हीटिंग बाय सन। तो भाई हमारे पूरे अर्थ पे, पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी पानी है वो हीटिंग की वजह से, सन की हीटिंग की वजह से इवेपोरेट होता है और ऊपर चला जाता है। उसके बाद द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एट हाई ऑल्टीट्यूड। अब ये वाटर वेपर जब बहुत ऊपर चला गया, अब वहाँ जाके तो ठंड हो गई क्योंकि आप तो सूरज की जो लेयर थी उससे ऊपर चले गए। अब क्या हुआ वहाँ पे तो बड़ी ठंड है, तो बेचारे ये जो वाटर वेपर था अब ये बनने लगा वापस पानी में। बट अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। इतना इसको टेम्परेचर नहीं मिलता कि ये वो पूरी तरह पानी बन पाए, और इतनी इसको गर्माहट भी नहीं मिलती है पूरी तरह वाटर वेपर बन जाए, तो इसीलिए बेचारा बीच में कहीं फंस के रह जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड्स। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एट हाई ऑल्टीट्यूड विच अपीयर एज क्लाउड्स, दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो कोई आपसे पूछता है भैया क्लाउड कैसे बनते हैं, तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जो वाटर वेपर है, जब वो पानी बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, कंडेंसेशन हो रहा होता है, उसी बीच में वो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि कभी कभी यही क्लाउड पानी बन के नीचे भी आ जाते हैं और जिसे हम रेन कहते हैं। ठीक है, चलो अब सूखा कब पड़ता है तो कभी कोई भी बता सकता है, जब बहुत लंबे टाइम तक रेन नहीं होती है ना किसी एरिया में, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और इसे ही ड्रॉट कहा जाता है। और इसी के साथ हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको कवर हो गए हैं जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो, फटाक से वीडियो को लाइक मारो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।